हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके धन के ब्लूप्रिंट की कंडीशनिंग के लिए आज हम दौलत के 13वें सिद्धांत जो कहता है कि अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किस तरह से। आइए दोस्तों, जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं कि आपकी आमदनी कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। जाहिर है, इस तरह की बात अमीरों के कंट्री क्लब में ही सुनाई देती है। कंट्री क्लब में वित्तीय चर्चा लगभग हमेशा नेटवर्थ पर केंद्रित होती है। जिम ने हाल ही में अपने स्टॉक ऑप्शन बेचे हैं, उसकी नेटवर्थ 3 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। पॉल की कंपनी ने अभी अभी सार्वजनिक हुई है, अब उसकी नेटवर्थ 8 मिलियन हो गई है। स्यू ने अपना बिजनेस बेच दिया है, उसकी नेटवर्थ अब 12 मिलियन हो गई है। कंट्री क्लब में आप यह नहीं सुनेंगे कि क्या तुमने सुना है कि जो की तनख्वाह बढ़ गई है और जो 2% जीवन निर्वाह भत्ता अलग से बढ़ा है। अगर आप यह बात सुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि उस दिन वहाँ कोई मेहमान आया है जो ऐसी बातें बोल रहा है। तो दोस्त, दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। नेटवर्थ आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य है। अपनी नेटवर्थ आंकने के लिए आपके पास मौजूद हर चीज का मूल्य जोड़ दें। जैसे कि आपके पास जो आपकी नकद है, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश, गोल्ड। अगर आपका बिजनेस हो तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपका मकान हो तो उसका वर्तमान मूल्य। अब आपकी संपत्ति का जो योग आए उसमें से कर्ज की सारी रकम को घटा लें तो नेटवर्थ दौलत का चरम पैमाना है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को नकदी में बदल सकते हैं। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के भारी अंतर को समझते हैं और आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 तत्वों में से सिर्फ एक तत्व है। नेटवर्थ के वे 4 तत्व हैं: आमदनी, बचत, निवेश और सरलीकरण। अमीर लोग जानते हैं कि ऊंची नेटवर्थ के समीकरण में सभी चारों तत्व शामिल होते हैं। चूंकि चारों ही तत्व अनिवार्य है, इसलिए आइए हम हर एक की जांच करते हैं। आमदनी। आमदनी 2 प्रकार की होती है: काम के बदले आमदनी और निष्क्रिय आमदनी। काम के बदले आमदनी वह पैसा है जो आप सक्रिय रूप से काम करके कमाते हैं। इसमें आपकी नौकरी की तनख्वाह या किसी भी उद्यमी के लिए उसके बिजनेस से होने वाला उसका लाभ या कमाई शामिल होती है। और काम की आमदनी के लिए यह जरूरी है कि पैसे कमाने के लिए आप अपने समय और मेहनत का निवेश करें। सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना नेटवर्थ के बाकी 3 तत्वों तक पहुंचना लगभग असंभव है। सक्रिय आमदनी यह है कि हम किस तरह अपनी वित्तीय कुप्पी को भरते हैं। अगर बाकी चीजें समान हो तो सक्रिय आमदनी की जितनी ज़्यादा होती है, आप उतनी ही ज़्यादा बचत और निवेश कर सकते हैं। हालांकि सक्रिय आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह नेटवर्थ के आपके समूचे समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। बचत भी अनिवार्य है। हो सकता है आप बहुत सा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आपने उसमें से जरा भी बचत नहीं की तो आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। कई लोगों के पास ऐसा वित्तीय ब्लूप्रिंट होता है जिसमें सिर्फ खर्च करने की प्रोग्रामिंग होती है। उनके पास जितना भी पैसा होता है उसे वे पूरा खर्च कर डालते हैं। वे तात्कालिक संतुष्टि को दीर्घकालीन संतुलन के ऊपर रखते हैं। जब आप अपनी आमदनी के अच्छे खासे हिस्से को बचाना शुरू कर देते हैं तो आप अगली अवस्था पर पहुंच जाते हैं और निवेश करके इस पैसे को बढ़ा लेते हैं। आमतौर पर आप निवेश में जितने बेहतर होते हैं, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और ज़्यादा नेटवर्थ उत्पन्न करेगा। अमीर लोग निवेश के बारे में सीखने में अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं। वे उत्कृष्ट निवेशक बनने पर गर्व महसूस करते हैं या निवेश के लिए उत्कृष्ट निवेशकों की सेवाएं लेते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, इसलिए वो उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं और कंगाल बने रहते हैं। एक बार फिर से कहती हूँ
कि समीकरण का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है। नेटवर्थ का हमारा चौथा तत्व इन सभी में छुपा रिश्ता साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत कम लोग दौलत बनाने में इसके महत्व को पहचानते हैं। यह सरलीकरण है। यह बचत से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें आप जानबूझकर ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं जिसमें आपको कम पैसों की ज़रूरत होती है। अपनी जीवन शैली की लागत कम करके आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और निवेश के लिए उपलब्ध पैसे की अपनी मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से अपनी नेटवर्थ बनाना 4 हिस्सों वाला समीकरण है। इसे समझने के लिए हम इस तरह से कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी बस को 4 पहियों पर चला रहे हैं। अगर आप बस को सिर्फ एक पहिए पर चलाएंगे तो यात्रा कैसी होगी? शायद धीमी, हिचकोले वाली, संघर्ष से भरी, चिंगारियों और गोल गोल घूमने वाली। क्या यह वर्णन आपको जाना पहचाना लगता है? अमीर लोग पैसे के खेल को 4 पहियों पर खेलते हैं, इसलिए उनकी यात्रा तेज, आरामदेह, सीधी और तुलनात्मक रूप से आसान होती है। वैसे मैं बस के उदाहरण का प्रयोग इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जब आप दौलत की बस बना लेते हैं तो आप इसमें दूसरों को भी बैठा सकते हैं। इस पुस्तक का शीर्षक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड है। किसी को मिलेनियर आमदनी के आधार पर कहा जाता है या नेटवर्क के आधार पर? तो दोस्तों, नेटवर्थ के आधार पर। इसलिए अगर आपका इरादा मिलियनियर या मल्टी मिलियनियर बनने का है तो आपको अपनी नेटवर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यह सिर्फ आपकी आमदनी पर आधारित नहीं होती है। अपनी सही नेटवर्थ जानने की नीति बनाएं। यहाँ पर एक अभ्यास दिया जा रहा है जो आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक कोरा कागज लें, उस पर शीर्षक लिखें नेटवर्थ। फिर एक आसान चार्ट बनाएं जो शून्य से शुरू होता हो और उस धनराशि पर खत्म होता है जो नेटवर्थ का आपका लक्ष्य हो। अपनी वर्तमान नेटवर्थ लिख लें। फिर हर 90 दिन बाद अपनी नई नेटवर्थ लिखें। बस अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी नेटवर्थ पर निगाह रख रहे हैं। याद रखें, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। जैसा मैं अक्सर अपने प्रशिक्षण में कहता हूँ, जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा प्रवाहित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। अपनी नेटवर्क पर निगाह रखकर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है, इसलिए आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी। वैसे यह नियम आपके जीवन के हर हिस्से पर लागू होता है। आप जिस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। तो दोस्तों, डिक्लेरेशन करने का समय आ गया है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, और अपना सिर छूकर कहें कि मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है। तो दोस्तों, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को दबा दीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।